Hello students, welcome to online classes श्रीमती भगवती देवी स्कूल एम कॉलेज इंस्टीट्यूशन बहरोड अलवर राजस्थान। अभी तक हमने बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में डी ब्लॉक यूनिट थी वो पढ़ रहे थे हम कि डी ब्लॉक जो यूनिट है, इस डी ब्लॉक यूनिट में डी ब्लॉक तत्वों का सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे भाई? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कल हमने ये देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में 3D श्रेणी थी, 4D श्रेणी थी, 5D श्रेणी थी। 3D श्रेणी कहां से कहां तक थी? स्कैंडियम से लेके जिंक 30 तक, स्कैंडियम 21 से लेके जिंक 30 तक, इटरियम 39 से लेके कैडमियम 48 तक, लैंथेनम 57। 5D श्रेणी जो थी लैंथेनम 57 से लेके कहां तक थी? मरकरी 80 तक। तो हम आज जो पढ़ेंगे इन तीन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या क्या होता है। हम इसके कंपैरिजन भी करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D श्रेणी का क्या होता है, 4D श्रेणी का क्या होता है, 5D श्रेणी का क्या होता है। तो सबसे पहले हम जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे? 3D श्रेणी का। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके पास यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है कि कंप्लीट ही पूछे भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर, परमाणु का आकार के ऊपर, ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर क्या लिखो? टिप्पणी लिखो। तो सबसे पहले हम 3D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे। 3D श्रेणी में सबसे पहले स्कैंडियम, हम यहां क्या लिख रहे हैं? 3D श्रेणी। 3D श्रेणी में सबसे पहले स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये जो है 10 एलिमेंट्स 3D श्रेणी में प्रेजेंट है। 3D श्रेणी में इसका अब हम क्या लिखेंगे? ये तो क्या हो गए? तत्व हो गए हमारे। अब इनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे? वो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21, टाइटेनियम का 22, वैनेडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, फेरस का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। ये हमने परमाणु क्रमांक इनका लिख दिया। कल हमने एक जनरल चीज ये पढ़ी थी कि जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन जिंक, Cd, Hg को संक्रमण तत्व नहीं कहते। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या हैं? सभी धातुएं हैं। तो डी ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने ये लिखा था n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, यानी डी ब्लॉक जो तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है। तो हम अब इसका क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और फिर हम इसका क्या करेंगे? कंपैरिजन। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम स्कैंडियम का लिखेंगे। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? देखो, स्कैंडियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो आर्गन 3d1 4s2 होता है। ये स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 3d1 4s2 होता है। अच्छा, आर्गन कितने नंबर पे होता है? 18 पे, 18 और डी में एक इलेक्ट्रॉन गया, 18 एक 19 और 19 और 2 ये एस में गए, तो कितने हो गए? 21। तो एटॉमिक नंबर 21 हो गया। नेक्स्ट जो टाइटेनियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखते हैं? आर्गन 3d2 4s2। उसके बाद हम किसका लिखते हैं? वैनेडियम का। वैनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d3 4s2। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन
3d5 और 4s1। इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन है, इस आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ 3d3 था, 4 आने चाहिए था। अब ऐसा क्यों हुआ? यानी कि एक इंपॉर्टेंट हो गया क्रोमियम। क्रोमियम जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1 होता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर हम इसमें 3d4 और इसमें 4s2 देते हैं तो क्या होता है कि डी ब्लॉक, जो डी ब्लॉक कक्षक है वो 4 के कारण अनस्टेबल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है पूर्ण पूरित कक्षक ज्यादा स्थायी होते हैं देन किसके कंपैरिजन में, अर्धपूरित कक्षक के में, और सबसे कम स्थायी कौन से होते हैं, रिक्त। तो अगर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं तो ये भी हाफ फील्ड और ये भी हाफ फील्ड, तो ज्यादा स्टेबल होता है देन किसके कंपैरिजन में, 3d4 4s2। तो ये तो अनस्टेबल हो गया, ये स्टेबल था, बट ये करने से हमें दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो स्टेबल मिलेगा। अतः इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 3d5 4s1 होगा, ये नहीं होगा। मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्या आता है, आर्गन 3d5 4s2। उसके बाद फेरस जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d6 4s2 ये होता है। उसके बाद कोबाल्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d7 4s2 होता है। इसके बाद निकेल जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d8 4s2। कॉपर जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है आर्गन 3d10 4s1। तो इस कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होता है, अलग होता है, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे d10 और यहाँ पे क्या होता है 4s1, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है। अगर यहाँ पे d9 और 4s2 होता तो वो यही कंडीशन किसकी तरह हो जाती, क्रोमियम की तरह था। ये जो कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो d10 फुल फील्ड हो गया, 4s1 s में 1 है तो ये हाफ फील्ड होगा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, ज्यादा। लास्ट जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s2। तो अभी तक जो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो हमने ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं ये 3d सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े। इस 3d सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो अपवाद होते हैं वो दो ही होते हैं, यानी 3d श्रेणी जो है, अगर हम अपवाद देखें यहाँ पे जो चेंजमेंट जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस किस का होता है, एक तो क्रोमियम का और एक कॉपर का होता है। इसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे वो 4d सीरीज के पढ़ेंगे। तो 4d सीरीज जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा वो देखते हैं। और हम कंपैरिजन करेंगे फिर इसका। देखो 4d श्रेणी जो है उसके हम एलिमेंट्स बनाते हैं पहले। तो सबसे पहले एलिमेंट्स क्या आता 4d में, इटरियम, जर्कोनियम, ए जरा नवाब, मोहित, टीसी, रुका, रहे वरना पढ़ेंगे आज, कोड़े। ये हम 10 जो है एलिमेंट्स बना चुके हैं। किसके हैं ये, 4d सीरीज के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको याद करने का क्या तरीका था, ए जरा नवाब, मोहित, टीसी, रुका, रहे वरना कांस्टेंट हो तो पढ़ेंगे आज, कोड़े। तो ये है। इसका हम अगर एटॉमिक नंबर लिखें इनके सामने तो एटॉमिक नंबर में हम क्या लिखेंगे, देखो भाई इटरियम जो है उसका एटॉमिक नंबर, ये तो क्या हो गए तत्व हो गए, इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इटरियम का 39, जर्कोनियम का 40, 41 42 43 44 45 46 47 48। तो ये हमने अभी तक इसका क्या लिख दिया, ये हमने अभी तक क्या लिखा इसका एटॉमिक नंबर। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कि किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ध्यान देना, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे वो कौन से में जा रहे थे,
3D में, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे 3D श्रेणी। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे वो किस में जाएंगे 4D में, तो इसको हम कौन सी श्रेणी बोलेंगे 4D श्रेणी। और इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अब हम लिखते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखते हैं, देखो क्या होता है, इटेरियम 39 है, तो सबसे पहले क्रिप्टोन 36 हो गया, 36 तक आ गए। अब हम इलेक्ट्रॉन जो भरेंगे किस में जाएगा 4D में, तो क्रिप्टोन 3D1 4s2, क्रिप्टोन 4D2 4s2। अच्छा, इसका एक तरीका है याद करने का, मैं बता देता हूं, इसमें कितना अपवाद बहुत आएंगे। ये जो D है, D सीरीज में आपके 3 की टेबल नहीं आती है। आप पहले इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, क्रिप्टोन 1 2, तो ये 3D4 और 4s1, ये इसका क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। उसके बाद मॉलिब्डेनम हम पढ़ेंगे क्रिप्टोन 4D5 और 4s1, ये किसका लिखा मैंने मॉलिब्डेनम का। उसके बाद हम टैक्सीनियम का पढ़ेंगे, क्रोमियम 4D5 4s2, ये किसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा मैंने टैक्सीनियम का। इसके बाद हम किसका पढ़ेंगे Ru का, तो देखो 3 के टेबल में 6 आता है ना, उसको नहीं लिखेंगे हम, तो क्या लिखेंगे 4D5 6 7 कर दो और 4s1, यानी 3D7 4s1। अब 7 है, इसके बाद फिर नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे वो क्या लिखोगे क्रिप्टोन 4D7 के बाद 4D8 और 4s 3D8 4s, सॉरी 4s नहीं आएगा यहां पे, 5s आएगा, सॉरी 5s2 5s2 5s1 5s1 5s2 5s1 हो गया, क्योंकि 3D के बाद 4s है, तो 4D के बाद क्या होगा 4s, सॉरी ये इसमें हो गया था मिस्टेक। तो क्रिप्टोन 4D8 5s1, ये किसका लिखा RS रोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पैलेडियम का, तो ये होता है 4D10 5s0। Ag का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी क्या होगा 4D10 5s1। और लास्ट जो है वो किसका बचेगा कैडमियम का, तो कैडमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या लिखोगे क्रोमियम 4D10 5s2। ये तो हमने अभी तक जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़े वो कितने सीरीज के पढ़े, एक तो 3D सीरीज के पढ़े, एक किस सीरीज के पढ़े 4D सीरीज के पढ़े। मैं फिर कह रहा हूं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में याद करने का क्या तरीका है, क्रिप्टोन 4D1 5s2, क्रिप्टोन 4D2 5s2, तो ध्यान देना, देखो इस पूरे d जो ऑर्बिटल्स है, इस पूरे d ऑर्बिटल्स में 3 की टेबल नहीं आती, यानी गलती से 3 का पहाड़ा नहीं आता, 3 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, और सारे जो सीक्वेंस में उसमें लिख दोगे। तो इसका मतलब इसमें क्या क्या हुआ, इसमें जो अपवाद आया, देखो कहां कहां चेंजमेंट हुआ। एक तो कहां हुआ Nb में, नोबेलियम में, फिर किस में हुआ था मोलिब्डेनम में, फिर किस में हुआ Ru में, फिर किस में हुआ RH में, फिर किस में हुआ PD में, फिर किस में हुआ Ag में। तो ये क्या हो गए अपवाद हो गए।
आया कुछ समझ कि भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखें। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इसका बेसिक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा तो हमें आगे वाली टर्म्स क्लियर नहीं हो पाएगी। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखे हैं उसको याद करने का तरीका भी बताया। भाई इसमें 3 की टेबल नहीं आती, इसमें 2 ही है, क्रोमियम और कॉपर। और 3D सीरीज तो हम 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, तो ये 4D सीरीज भी आ गई। तो 4D सीरीज का इसका मैंने याद करने का तरीका बता दिया। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो कौन सी सीरीज पढ़ेंगे, 5D सीरीज पढ़ेंगे। 5D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो हम पढ़ेंगे। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना, 5D सीरीज। फाइव डी सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। तो 5D सीरीज जो है उसमें कौन कौन आता था, लैंथिनम पढ़ा था ना, ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम इधर पिटेगा और मरकरी। तो ध्यान देना, ला हफ्ता वरना रे ओस्मियम इधर पिटेगा और मरकरी। तो ये अपने पास क्या आ गई, टेबल आ गई। इस टेबल में हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर में क्या क्या लिखोगे आप। तो देखो भी, एटॉमिक नंबर जो है, लैंथेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 57। हाफनियम का क्या होता है, 72। 72 के बाद 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। अब हम इसका क्या लिखेंगे अभी, ये तो क्या हो गए तत्व, ये क्या हो गए परमाणु क्रमांक, और यहां हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो सबसे पहले हम लैंथेनम की बात करते हैं। तो लैंथेनम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, तो लैंथेनम कितने पे आता है अभी, 57 पे। तो 57, तो देखो यहां तक क्या आ गया था, क्रिप्टोन। तो हरि नारायण और करा एक्सरे, जीनोन। तो जीनोन कहां तक हो गया, 54। जीनोन 54 हो गया। तो ये तो कौन सा था, 5D। यहां क्या आ जाएगा, ये तो 4D था, यहां क्या आ जाएगा 5D। या 4D था तो यहाँ क्या है, 5S है ना, तो यहाँ क्या आएगा 6S। तो अब हम भरते हैं इलेक्ट्रॉन। तो देखो भाई, जीनोन 54, 54 के बाद क्या हो गया 55, 55 और 2 57, यानी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनम का क्या होता है, जीनोन 5D1 6S2। अब हम हाफनियम की बात करते हैं। तो देखो हाफनियम का जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये ध्यान रखना कि भाई 54 तक तो यहाँ आ गए, 54 आ गए। तो 54 के बाद एक आता 4F 14, 54 और फिर क्या हो गए 14, ये हो गए। फिर आएगा 5D, 5D में कितने आएंगे 2, और 6S में कितने आएंगे 2। तो देखो कितने हो गए 54, 54 और 14 कितने हो गए, 54 और 14 कितने हो गए 68, 68 और 2 और 2 4 कितने हो गए 78। तो ये अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो देखो ये 14, हम ये जो F14 है ये कौन से एलिमेंट है, मैंने कल बताया था कि जो लैंथेनम है और हाफनियम है इनके बीच में ये जो 14 तत्व एलिमेंट आएंगे वो कौन से आएंगे, एक्टिव लैंथेनाइड सीरीज। कौन सी आएगी, लैंथेनाइड सीरीज। और लैंथेनाइड सीरीज कहां से कहां तक है, सीरियम 58 से लेके लुटेशियम 71 तक है। तो अब हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं वो किसका आएगा, ये तो हो गया हाफनियम का। तो इसमें एक चीज याद रखना जो मैंने यहाँ एक याद करने का तरीका बताया था कि इसमें 3 की टेबल नहीं आती। तो इसमें क्या है, सारे सीक्वेंस में ही आता है, 8 नहीं आता बस। तो देखो क्या करेंगे हम, जीनोम
4f14 5d 3 6s2। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया इसका। इसके बाद जीनोन 4f14 5d4। देखो यहाँ चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कैसा ही लिखा जाएगा। इसका मतलब ये आपके पास इंपॉर्टेंट होगा टंगस्टन। टंगस्टन बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल है। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जीनोन 4f14 5d4 6s2। उसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे किसका लिखेंगे भाई? Re का। तो इस Re का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? जीनोन 4f14 5d5 6s2। फिर ऑस्मियम का क्या लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जीनोन 4f14 5d6 6s2। फिर इसके बाद इरिडियम का हम लिखेंगे। इरिडियम का क्या लिखोगे? जीनोन 4f14 5d7 6s2। उसके बाद हमने ये कहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 नहीं आता, तो जीनोन 4f14 5d9 और फिर क्या आएगा? 6s1। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है किसका? प्लेटिनम का। किसका? प्लेटिनम का। इसमें 4f14 5d9 और 6s1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, जीनोन 4f14 5d10 6s1। इसका क्या होगा? जीनोन 4f14 5d10 6s2। तो ये जो अपन ने पढ़े, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े, मैं आपको बता दूं ये बीएससी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट कभी आप कंपटीशन में आप एग्जाम देने जाओगे या फर्स्ट ग्रेड का सेकंड ग्रेड का, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है। 3D सीरीज का तो क्या है, सभी याद रखते हैं, 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि 4D सीरीज और 5D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद होना चाहिए। तो मैंने आपको तरीका बताया कि इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो तो इसमें 3 की टेबल नहीं आनी चाहिए, और ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखो इसमें केवल 8 नहीं आता और सारे आते हैं। देखो D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 नहीं है, D9 D10 D10। यहाँ पे देखो 3 की टेबल नहीं आती, D1 D2 D4 D5 D5 D3 गायब है, D7 D6 नहीं है, D8 D9 नहीं है, D10 D10 D10। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। और ये ऐसे आपका फर्स्ट टॉपिक बीएससी सेकेंड ईयर का इनऑर्गेनिक का डी ब्लॉक एलिमेंट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके देखेंगे आकार, परमाणु आकार। परमाणु आकार कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, परमाणु आकार किस पे डिपेंड करता है? आकार दो चीज पे डिपेंड करता है, एक तो ZEFF यानी प्रभावी नाभिक आवेश पर, और दूसरा हम पढ़ेंगे चिलिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव। ये अपन कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।